अस्सलाम के नाज़रीन आज मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने लियाकत अली के यू टर्न वाले बयान का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। नाज़रीन, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने लियाकत अली के बयान में वो गलतियां पकड़ ली जो कोई भी ना पकड़ सका। नाज़रीन, आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं और उस पर मजीद बात करते हैं। रिजर्व सीटों का क्या बना है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें हैं या नहीं है? ये तहरीक इंसाफ का हक है कि उसको ये सीट्स मिलनी चाहिए। अदालतों ने जो फैसला किया बल्ले का निशान वापस लेने का, उसके ऊपर सबसे बड़ा अदम एतमाद पाकिस्तान के लोगों ने किया। 8 फरवरी को उन्होंने अक्सरियती जमात बनाकर तहरीक इंसाफ के लोगों को जिताया। ये अदालत के फैसले के ऊपर अदम एतमाद था। और आज मोरालिटी की उससे अगर आप देखें तो अदालतों को ये सोचना चाहिए कि जिस जमात को उन्होंने डिप्राइव किया था उस निशान से, पाकिस्तान के लोगों ने अगर फिर भी उन्हें सबसे ज्यादा सीटें दी हैं तो अदालतों को अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। और ये हक है तहरीक इंसाफ का कि उनको ये सीट्स मिलनी चाहिए। उनको किसी और जमात में मैंने उनसे कहा था चेक करें तो कह रहे हैं कि रोक ली गई हैं, जिसका अभी नोटिफाई नहीं किया गया। जो मैंने भी कहा आपको कि उनके कोटे की रख दी गई। कभी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पीछे जा रहे हैं, कभी मजलिस वहदत मुस्लिमीन के पीछे जा रहे हैं। ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए और अदालतों को देना चाहिए। बिल्कुल। और जहां तक कमिश्नर साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है तो उनकी मैंने पूरी स्टेटमेंट देखी। ये तो खैर बतौर वकील मैं आपको बता सकता हूं कि इस स्टेटमेंट के अंदर इतने लकूनाज हैं कि ये जब कोई भी कमीशन आएगा, अच्छा क्रिमिनल लॉयर कानून शहादत की बुनियाद पे इसको उड़ा के रख देगा। लेकिन वैसे मुझे इसके अंदर एक चीज बड़ी मैं आपको अपनी बताता हूँ जो मुझे सबसे मजे की चीज लगी। 32 साल का करियर, मैं उसी पे आ रहा था। 32 साल का करियर। मुझे उसने कहा चीफ जस्टिस ऑफ नहीं 2 चीजें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे तो मैं कहा 120 मिनट। मैं कहा मजे का खेश चीज की है। और नाले के देखे ना, आपको पता ना जी सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेट्स की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। अब मैं इसी नहीं होता ना, तहसीलदारी भर्ती हुई थी ना, इसी पे मैं बात करना चाह रहा था कि ये लाइन बड़ी काम नहीं कर सकता कि कहते हैं कि इट इज नेचुरली हार्ड फॉर एनी सिविल सर्वेंट टू लेट गो ऑफ ऑल पर्क्स, प्रिविलेजेस एंड अथॉरिटीज व्हिच आर अटैच्ड विद द सेम। यानी कि बड़ा मुश्किल है पर्क्स एंड प्रिविलेजेस किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए। 13 मार्च को जारी थी। अब अच्छा, अब इस मुल्क के एक साबका चीफ जस्टिस जो हैं उनको लालच दिया गया कि जी आपको हम ये टेन्योर पोस्टिंग और आपकी उसमें एक्सटेंड करेंगे, वो भी तैयार हो गए। हमारे माजी के अंदर सिविल सर्वेंट्स जिनको इलेक्शन कमीशन के अंदर लगाते रहे वो भी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो मामला है ना सिविल सर्वेंट्स को पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी पे रिटायरमेंट के बाद लगाना, ये प्रिंसिपली गलत है। और वैसे और असूली तौर पर इस किसी भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, लेकिन देखें इंडिया में वही इलेक्शन कमीशन में आते हैं और बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर तो सजा आप किसको लगाएंगे? यहाँ जजेस कितने सजा और जजा का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप जो मर्जी कर जाएं, मौसूफ ने इस स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने सारी की सारी जो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान है पास्ट एंड प्रेजेंट उसका कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। और चट्टा साहब ने अकेला यूं नहीं आके लिख के दे दिया, ये सब एविडेंस रिकॉर्ड कराया उन्होंने। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने जो कमेटी बनाई। हंसना तो साडा हक है ना। नहीं हंसिए, लेकिन मैं ये भी दस रहा कि ये बयान सिर्फ इंज नहीं बन गया कि किसी ने साइन करा ले, उसने आके स्टेटमेंट दी है। नहीं, मैं कह रहा हूं ऑडियो वीडियो भी। इस कशीदगी को कम भी करना है और एक रास्ता भी निकालना है। बातचीत के जरिए रास्ता निकलता नहीं। तैयारी है तहरीक इंसाफ की कि वो टेबल में बैठे, हुकूमत अगर अपना हाथ एक्सटेंड करती है कि आए हमारे साथ बैठे। देखिए, ठीक करने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे पहले मसाइल किसका है? मसला अवाम का मसला है। आपने पहला जो अवाम ने वोट दिया, अगर आप उसी में आप तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं तो मसला कैसे ठीक होगा? हाँ, बट एक सेकंड, मैं आपसे इत्तेफाक करते हुए मैं आपसे एग्री कर लेता हूं। इन्हीं की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए एक साहब ने क्या खूब बात की, उनका डर्टी इलेक्शंस कैन नॉट प्रोड्यूस क्लीन पार्लियामेंट। आप जाली फॉर्म 47 के साथ आप उस असेंबली के अंदर जाकर हल्फ उठाएंगे जिसके सामने पहले एंटर होते ही बाहर बहुत बड़ा कलमा लिखा हुआ है। पर अंदर जाएंगे उस हॉल में जहां पर हल्फ लेंगे, जाली फॉर्म 47 की बुनियाद पे उसके ऊपर उस हॉल के ऊपर 99 नाम खुदा ताला की जात के लिखे हुए, वहां नीचे खड़े होकर आप जाली फॉर्म 47 उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। ये तो नहीं कर सकते ना काशिफ भाई, आपके दूसरे की टांगे काट के आप कहें देखो मैं कदम लेके आ रहा हूं भाई, उसकी तो तुमने टांगे काट दी। नाज़रीन, जैसे कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि वो बयान जो लियाकत अली चट्टा ने पहले दिया था और वो बयान जो इस वक्त मेरे सामने पड़ा है, इसमें बहुत सी कमजोरियां और गलतियां हैं जो कि कोई भी अच्छा वकील सेकंड में उड़ा के रख सकता है। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि लियाकत अली चट्टा ने जो पहले बयान दिया था उस पर उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया।
नाज़रीन, अंदाज़ा लगा ले कि वो शख्स जो कह रहा था कि मैं खुदकशी करने वाला था और फिर मैंने नमाज पढ़ी और उसके बाद ये सोचा कि मेरे लिए हराम की मौत मरना सही नहीं है, तो क्यों ना मैं अपने ज़मीर की आवाज़ सुनता हुआ आवाम के सामने हकायक रखूं। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन पर डाका डालने में मैं, चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमीशन मुलविस हैं, तो हमें तीनों को सजा होनी चाहिए। नाज़रीन, अंदाज़ा लगा ले कि वो शख्स जो ये कह रहा है कि हमें सजा होनी चाहिए और 3 बंदों के नाम बता दिए, होना तो ये चाहिए था कि साफ और शफाफ तहकीकात की जाती, लेकिन हमेशा की तरह यही होता है कि जो सच बोलने वाला है उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।